आज दिन मंगलवार दिनांक 20 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्तुति उच्चतम आराधना है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 138 वचन 2 से, जो कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम की स्तुति करूँगा। हालेलुया। अक्सर लोगों को स्तुति और आराधना के बीच अंतर स्पष्ट करना पसंद है, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनमें मुख्य बहुत बड़े अंतर हैं, लेकिन सच में नहीं है। स्तुति आराधना है। स्तुति एक वस्तु है जो आप करते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, असल में यह आराधना का उच्चतम भाग है। उनमें सरल अंतर है कि आराधना में दूसरी वस्तुएं भी शामिल हैं जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के लिए आपकी सेवा आराधना का एक कार्य है। जैसे ही आप स्पष्ट रूप से स्तुति को आराधना के उच्चतम भाग के रूप में समझते हैं, वैसे ही आप समझेंगे कि परमेश्वर के साथ आपके संबंध में यह कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 में। कलीसिया एक पवित्र याजकीय सेवकाई है जो कि परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदानों को चढ़ाने के लिए नियुक्त की गई है। और भी विभिन्न प्रकार के बलिदान होते हैं। इसका एक उदाहरण है जब आप परमेश्वर के लिए कुछ मूल्यवान त्याग देते हैं। या मिशनरी गतिविधियों के द्वारा आप अपना समय देते हैं, लेकिन उच्चतम बलिदान स्तुति के बलिदान है। हालेलुया। बाइबल कहती है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 15 में आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दो कि यह कहता है कि हमें निरंतर परमेश्वर को स्तुति के बलिदान चढ़ाने चाहिए, ना कि कभी कभी। यह दिखाता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। पौलुस इसका वर्णन उसके नाम को धन्यवाद देते हुए हमारे होठों के बलिदान के रूप में करता है। भजन संहिता अध्याय 69 वचन 30 से लेकर 31 में दाऊद ने इसी के समान एक उल्लेख किया। उसने कहा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूँगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुरने वाले बैल से भी अधिक भाएगा। क्या आपने इसे देखा? उसने कहा, मैं धन्यवाद करते हुए उसकी बढ़ाई करूँगा। हालेलुया। अगला वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए स्तुति के इस कार्य को करना एक बड़ी गवाही है। यह कहता है, दिन इसे देखेगा और आनंदित होगा। यहाँ तक कि अभी परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने हृदय से उदारतापूर्वक उसकी स्तुति करो। ऐसे किसी वस्तु के बारे में सोचो जिसके लिए आप उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, और फिर अत्यधिक रूप से उसकी स्तुति करने में आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। प्यारे पिता, मेरे जीवन में आपकी महिमामय उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। आपने सारी वस्तुओं को मेरी भलाई के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, और मेरा हृदय निरंतर धन्यवाद और स्तुति के साथ उमड़ता है, क्योंकि मसीह यीशु में मेरे बारे में यह आपकी इच्छा है। मैं जीवन की सब स्थितियों और परिस्थितियों में विजयी हूँ, और इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 106 वचन 1 और भजन संहिता अध्याय 145 वचन 21 और भजन संहिता अध्याय 147 वचन 7।
हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 4 वचन 21 से लेकर अध्याय 5 के वचन 15 तक, और यशाया अध्याय 3 से लेकर 5 तक। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 10 और इर्मया अध्याय 38। हालेलुया।